नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे और राहु के साथ जाकर ये पिशाच योग जो बना रहे हैं, तो उससे मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इस ये पिशाच योग जो बन रहा है राहु और शनि की युति के कारण, तो इससे क्या आपको नुकसान होगा या फायदा होगा, या ये कैसा रहेगा आपके जीवन के लिए, क्योंकि अभी तक आपने साढ़े साथी की जो परेशानी झेली है और फिर आपको ये लगे कि ये पिशाच योग बन जाएगा तो और भी हमको आगे परेशानी होगी। क्योंकि जनरली योग, ये पिशाच योग जो नाम है वो ऐसा है कि आपको ये लगता है कि इससे हमारे को परेशानी आएगी। मेरे कई दर्शकों के ये सवाल भी आए हैं कि ये जो 29 मार्च 2025 को शनिदेव जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये जो पिशाच योग बन जाएगा, तो इस पिशाच योग से हमारे को क्या नुकसान होगा या हमारे लिए ये कैसा रहेगा, इसका आप वीडियो पर बनाएं। तो उन्हीं दर्शकों की मांग पर मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि पिशाच योग होता क्या है। पिशाच योग जब बनता है जब एक ही राशि में शनि और राहु दोनों एक साथ आ जाएं, तो ऐसे में ये पिशाच योग का जो है निर्माण होता है। पिशाच योग अब 29 मार्च 2025 को, जो कि शनि अभी कुंभ राशि में है, मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि में जाने के कारण वहां पर राहु पहले से ही उपस्थित हैं, तो ये पिशाच योग का निर्माण हो जाएगा। मित्रों, अब हम आपको ये जो जानकारी दे रहा हूं कि पिशाच योग आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या आपका क्या बिगड़ सकता है इस पिशाच योग से, वो आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो मित्रों, आप ये मेरा वीडियो जो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि पिशाच योग से आपके लिए क्या वो हो सकता है, या पिशाच योग आपका क्या फ़ायदा दे सकता है या आपको क्या नुकसान दे सकता है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मकर राशि है और उनको भी अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे, तो वो भी इस योग से जो बन रहा है उससे उनको कैसे उनको फ़ायदा होगा या क्या उनका जानकारी रहेगी, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, अब हम आपको जो बता रहा हूँ, तो इसमें आपको जीवन में जब पिशाच योग बनता है तो ऐसा माना जाता है कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, जीवन में उथल पुथल हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पिशाच योग जो बन रहा है, तो आपके कब बन रहा है ये पिशाच योग, जब आपकी राशि से शनि की साढ़े साती खत्म हो रही है। जब किसी व्यक्ति की राशि से साढ़े साती खत्म होती है या ढैया खत्म होता है, तो आगे आने वाले जो 2.5 साल होते हैं, वो 2.5 साल व्यक्ति को शनि देव की जो है पूरी पूरी उन पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। और शनि देव अपना जो है, ये मान लीजिए, बाकी ग्रहों से वो एक अपने ऊपर फेवर ले लेते हैं, बाकी ग्रहों का उनके ऊपर एक फेवर मिल जाता है कि जो आपने इन व्यक्तियों को, इन राशि वाले व्यक्तियों को नुकसान दिया है या उनको आर्थिक कष्ट आपने दिए हैं, जो कि दंड स्वरूप आपने दिए हैं, वो दंड स्वरूप जो आपने उनको परेशानियां दी हैं, जो उनको आपने कष्ट दिए हैं या जो समस्याएं आप उन्होंने झेली हैं, उन समस्याओं से आगे आने वाले जो 2.5 साल हैं उनमें आप उनको कैसे उनसे छुटकारा दिलाएं, उनको कैसे राहत दिलाएं, जिससे उनका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलते रहे। जो अभी तक उनके ऊपर काफ़ी परेशानियों के कारण कर्जे बढ़ गए थे, बीमारियां बढ़ गई थी और मानसिक शांति के उनमें अभाव हो गया था, वो सब उनका दूर होता चला जाए। तो मित्रों, अब ऐसी परिस्थिति में आपके ऊपर जो ये पिशाच योग जो बन रहा है, राहु का मीन राशि में होना और शनि का मीन राशि में पहुंचना,
ये जो पिशाच योग बनेगा, तो ये बता देता हूँ कि 29 मई से 29 मार्च से जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई तक जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये पिशाच योग का निर्माण होगा। क्योंकि 29 मार्च से 18 मई तक राहु और शनि मीन राशि में रहेंगे। पर मित्रों, अब आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि जब आपके ढैया लगी हुई है, जैसे कर्क राशि में अभी ढैया चल रही है और वृश्चिक राशि में अभी ढैया चल रही है, आपकी राशि में 7.5 चल रही है, तो इस समय में जब 7.5 आपकी खत्म होने को है, मकर राशि वालों के 7.5 खत्म हो रही है, कर्क राशि वालों के और वृश्चिक राशि वालों के जो है ढैया खत्म हो रहा है, तो आगे आने वाले जो आपके 2.5 साल हैं, उन 2.5 साल में आपको चाहे कैसा भी खराब योग बन जाए, चाहे किसी भी ग्रह की क्रूर ग्रह की दशा आ जाए, चाहे आपके ऊपर शनि की ही जो है दशा चल रही हो या शनि की दशा आने वाली हो, तो भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको कोई भी इस तरह के कोई भी योग बन जाएं, तो अभी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उसका जो रीज़न यही है कि शनि ने जो आपको 8 साल में या 2.5 साल में, ढैया है तो 2.5 साल में आपको परेशानी दी, 2.5 का वो अंदाज़ा पौने तीन साल के लगभग हो जाता है, और 7.5 है तो 8 सवा 8 साल हो जाते हैं। क्योंकि जब शनि वक्री अवस्था में चलते हैं तो वो गिनती में नहीं आता है। अब ऐसी पोजीशन में मेरे मित्रों, जब आपने इतना समय अपने परेशानियों में झेला हुआ है, कष्टों में झेला हुआ है, समस्याओं से आप घिरे रहे थे, तो अब शनिदेव ही आपको राहत देंगे। और चाहे कैसे भी योग बन जाएं, कैसे भी कोई ग्रहों की दशा आ जाए, कोई भी ग्रह चाहे अतिचारी हो जाए, चाहे वक्री हो जाए, इस समय आपको किसी भी उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शनिदेव स्वयं अब आपको राहत देने के लिए तैयार हैं, और शनि ही आपके जो काम उन्होंने बिगाड़े थे, उन कामों को सुधारने के लिए तैयार हैं। मित्रों, शनिदेव जो है वो अपने सभी ग्रहों से इतना फेवर ले लेते हैं कि मैंने इनको इतने सालों में जो कष्ट दिए हैं, अब मैं इनको राहत दूंगा, तो आप मेरे उनको फेवर करें। और इन व्यक्तियों के जो कि 7.5 या ढैया से जूझ रहे हैं, उन व्यक्तियों को आप जो है किसी भी तरह का अपने द्वारा कोई भी कष्ट नहीं देंगे। तो मित्रों, ये जब आपके ऊपर शनि का जो हो जाता है, तो शनि जो प्रभाव डाल लेते हैं, दूसरे ग्रहों से भी शनि अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, फेवर बना कर लेते हैं। तो आपके ऊपर चाहे पिशाच योग बन जाए, चाहे कोई भी आपका ग्रह जो है वक्री हो जाए या अतिचारी हो जाए, किसी का भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो पिशाच योग बन रहा है, वो आपको कोई भी आपके जीवन में किसी भी तरह का आगे आने वाले समय में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा मित्रों, आपको ज्योतिषीय इसका भी एक कारण बता देता हूं कि इससे आपको क्यों नहीं होगा पिशाच योग से नुकसान। तो मित्रों, ये जो शनि देव की अभी मीन राशि में गोचर करेंगे, और राहु 18 मई को जो है ये वहाँ पर अभी गोचर करेंगे मीन राशि से कुंभ राशि में। तो राहु का जो संक्रमण काल होता है, राहु जब किसी भी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उससे 3 महीने पहले ही ये जो उनका चाहे संक्रमण काल बोल रहे हैं हम, ये 3 महीने पहले से ही अपने जो आगे जिस राशि में उनको जाना होता है, उस राशि का फल देने लग जाते हैं, उस राशि में लाभ देने लग जाते हैं। तो ऐसे में मित्रों, जब राहु जो है 80% फल अपने कुंभ राशि का भी देने लग गए हैं, तो कुंभ राशि में जब फल दे रहे हैं, तो आपके ऊपर पिशाच योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मीन राशि में जब शनि और राहु की युति होगी, तो उस समय तो 20% फल ही राहु का प्राप्त होगा, और आपके ऊपर ये जो पिशाच योग है, इसका कोई भी आपको फल नुकसान आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। मित्रों, इस पिशाच योग में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये आपको जो पीरियड है वो 18 फरवरी से जब उन्होंने अपना वो परिवर्तन कर लिया है, संक्रमण काल ले लिया है, तो वो कुंभ राशि का फल देने लग गए हैं।
मित्रों यह प्रसाद जो है वो आपके किस भाव में बन रहा है इस पर भी आपको जो है वो मिलता है। अगर आपके पिशाच योग जो बन रहा है वो 8वें या 12वें भाव में बनता है तो ये नुकसान का कारण होता है। वो भी जिन व्यक्तियों को साढ़े साती की समाप्त हुई हो या ढैया समाप्त हुई हो उन पर भी इसका वो नहीं होता है। अब आपके तो जो राशि में ये प्रभाव पड़ रहा है, जो ये आपके जो पिशाच योग बन रहा है वो तीसरे भाव में पड़ रहा है, तो तीसरे भाव में बनने के कारण ये वैसे ही आपको लाभ देने वाला बन रहा है, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो पराक्रम का भाव होता है। इसलिए आपके जो अभी पिशाच योग जो बन रहा है तीसरे भाव में बनने के कारण आपको इसका कोई भी नुकसान प्राप्त नहीं होगा। तीसरे भाव में बनने के कारण इसके बुरे फल आपको कभी नहीं मिलेंगे। मित्रों अच्छा या बुरा फल जो होता है वो पिशाच योग जो बन रहा है वो किस भाव में बन रहा है इस पर निर्भर करता है। यही आपके अगर 8वें भाव में बनता या 12वें भाव में अगर पिशाच योग बनता तो वो आप मतलब जिन राशियों में भी ये 8वें भाव में बनेगा या 12वें भाव में बनेगा उनके लिए ये नुकसानदायक होगा। बाकी जो है कोई भी राशि हो इतना नुकसान ये नहीं देगा जितना कि ये इसका नाम से ही डर लगता है, या शनि और राहु की युति के कारण ऐसा लगता है कि ये कितना प्रलय ला देंगे, कितना जो है नुकसान कर देंगे या उथल पुथल मचा देंगे, नाश कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इस समय कोई भी नुकसान की कोई भी आशंका नहीं है। आप बस इसका एक ही आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपको सही ढंग से करने हैं, आपको सही साधन अपनाने हैं। किसी भी तरह का गलत साधन अपनाकर, गलत वे अपनाकर अगर आप कार्य करेंगे तो आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि आप कोई भी 2 नंबर का कार्य करने लग जाएं या आप किसी को सताने लग जाएं, किसी गरीब को आप मारने लग जाएं तो वो आपके लिए नुकसान का सहायक होगा। मित्रों अगर आप सही ढंग से सही कार्य करेंगे तो आपके लिए यह कभी भी नुकसानदायक नहीं होगा। मित्रों हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है कि इस समय आपके जो है माता से आपके विवाद हो सकते हैं। माता से आपको अपने संबंध बहुत ही अच्छे बनाने होंगे। माता से आपको इतना संबंध में सुधार करना होगा कि किसी भी बात को अगर माता जी आपकी बोल भी रही हैं तो आप उनकी बात को जो है अपने माइंड पर नहीं लेकर जो उन्होंने बोला है उस कार्य को करने के लिए आप तैयार रहें। उनको किसी भी तरह की नाराज़गी नहीं होने दें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं तो आप अपने जो कंस्ट्रक्शन के जो कार्य करवा रहे हैं या आपका घर बनवा रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन का जो कार्य अपना जो फील्ड है आपका कंस्ट्रक्शन का, तो उस फील्ड के आप ठेकेदार से या लेबर से किसी भी तरह का कोई वाद विवाद नहीं करें। नहीं तो इस समय आपके जो ये 50 दिन का पीरियड आ रहा है इस पीरियड में आपको नुकसान की प्राप्ति हो सकती है। इस पीरियड में आपका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो बंद हो सकता है। तो ऐसे में मित्रों आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो आपके ठेकेदार हैं या आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या आपके जो वर्कर हैं उनसे आप जो है इस समय आप मीठा व्यवहार रखकर, इस समय प्रेमवत व्यवहार रखकर अपना कार्य निकालते रहें। और अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ दिन के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन को रोक देंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। मित्रों अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पिशाच योग से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए कोई भी नुकसान का वो नहीं है। आपको पिशाच योग से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए जिससे आपके कार्यों में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, आपका जीवन खुशबू से महकता रहे और आप नई ऊंचाइयों को छूते रहें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।